आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से पहली खबर, जहां दानापुर गांव में पुजारी मनोज कुमार की हत्या के बाद लोग गुस्से में आ गए। NH-27 को जाम कर दिया, आगजनी की और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। और घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा है। सदर SDPO प्रांजल ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में कर ली गई है और जल्द ही पुलिस शव को कब्जे में ले लेगी। SDPO ने कहा कि NH-27 जाम करने और पुलिस पर पथराव किए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के जगरनाथा गांव में हुई पुजारी मनोज कुमार गुप्ता की हत्या के बाद इस वक्त पूरे इलाके में तनाव है और ये जगरनाथा गांव में जाने वाली सड़क है। गांव में ही डेड बॉडी सुबह से पड़ी हुई है। पुलिस इस गांव में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लोग हैं आक्रोशित, वो पुलिस पर पथराव कर दे रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। इसके बावजूद जो स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर पथराव के बाद से जो ईंट है वो बिखरे हुए हैं। आगजनी भी सड़क पर की गई है। तो यहाँ पर जो सदर SDPO है प्रांजल कुमार, उनके नेतृत्व में कई थानों की पुलिस इस वक्त मौके पर पहुँच चुकी है और पुलिस इंतजार में है कि कुछ और भी पुलिस बलों की यहाँ मौजूदगी हो जाए। उसके बाद से पुलिस टीम गांव में जाएगी और फिर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसे कराने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो NH-27 जाम था उसे पुलिस ने मुक्त करा दिया और वाहनों का परिचालन जो है वो अब शुरू हो चुका है। जो गोपालगंज के SDPO हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जाम तो अब मुक्त हो गया, डेड बॉडी कब तक रिकवर कर लेंगे आप? जल्द ही हम लोग डेड बॉडी तो रखी हुई है, अभी हम लोग तुरंत ही उसको हटवाएंगे। फोर्स हम लोग अच्छे मात्रा में यहाँ आ चुकी है और हाईवे एकदम क्लियर हो गया है। पथराव भी किया गया उपद्रवी की ओर से, लोगों पत्थरबाजी की गई है। हम लोग FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जाम के मामले में भी FIR होगी, जाम का भी FIR। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हवाई फायरिंग भी करी है। तो ये पुलिस अधिकारी है और इस वक्त NH-27 के पास मौजूद है और SDPO का साफ तौर पर यह कहना भी है कि जो डेड बॉडी गांव है उसे जल्द ही पुलिस कब्जे में लेगी और पोस्टमार्टम कराने की जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है गांव में वो तनावपूर्ण बनी हुई है और जो पुलिस टीम है वो गांव में कैंप कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक मनोज कुमार गुप्ता के शव को अपने कब्जे में ले पाती है और फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करा पाती है। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हत्या की है, उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, पुलिस की कार्रवाई का इंतजार करना पड़ेगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर में एक शादी कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं कर रहा, लेकिन वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर लगातार लात और घूंसे बरसा रहा है। ये मंदिर प्रांगण है और यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है जिससे पूरे मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में एक व्यक्ति के द्वारा सिगरेट पिया जा रहा था और इसका विरोध वहाँ पर कुछ लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने किया और इसी बात को लेकर बात बढ़ती चली गई और पूरा मंदिर परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। लात घूंसे मारपीट होती रही। दोनों पक्ष मानने को और सुनने को तैयार नहीं थे। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली में एक युवक केशव कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने युवक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। वहीं आरोपी महिला ने पारिवारिक विवाद में हत्या की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की का चलन अच्छा नहीं, चाल चलन। ये लड़की जो है सो किसी अन्य या उसका कोई संपत्ति रहा हो, क्या कहते हैं, लाग रहा हो, उस सबको लेके और खुद उसका हत्या की। लड़की स्वयं अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। कोनो ज्यादा बड़का बात नहीं था, समझे। हम मुस्लिम धर्म मानते थे, झगड़ा इसी बात के लिए लेकर हुआ है। हम बोलते हैं, हमेशा इनको बोलते थे
मुस्लिम धर्म कहला मानते हैं, हिंदू है, हिंदू धर्म मानिए, पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोजी रोजगार सब कुछ हो जाएगा। घर वाला हम लोग को एक्सेप्ट किया नहीं, घर वाला निकाल दिया घर से। हाँ, लव मैरिज नहीं, समझिए कि वो 5 साल हमको रखे थे, इसलिए वो शादी कर लिए हमसे। सूचना मिली थी कि एक परिजन का 112 पे कॉल आया हुआ था, जिसमें जाकर के देखा गया तो एक व्यक्ति का स्थिति गंभीर था, जिसका कि नाम केशव कुमार बताया जा रहा था। ला करके प्रसाद हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। बाद में सुबह डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि अभी नहीं रहे, तो जिसका कि विधिवत इंक्वेस्ट तैयार करके है ना SKMCH में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इधर भागलपुर से बेगूसराय जा रही बस जगतपुर झील के पास अनियंत्रित होकर झील में उतर गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। क्रेन की मदद से बस को झील से बाहर निकाला गया है। मौके पर बड़ी संख्या में राहगीर इकट्ठा हो गए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि पानी काफी कम था और ऐसी स्थिति में ये अनियंत्रित होकर ये बस झील में चली गई और उसे निकालने के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी में अचानक एक रुई फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज हो गईं। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी और सूचना मिलते ही आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम ने की 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। हुआ कि हम तो दुकान पे थे, पानी मेरा दुकान है, दुकान पर थे। हमको सुने मालूम है, भैया आया था, कहा कि आग लग गया, समझे, घर सब साफ हो गया। तो फिर दौड़ हम आए, समझे, देखता पूरा जो लेन का भट्टी का था, सब चीज था, रुइया का था, सब में पकड़ा है। उसके साथ मेरा भी घर ले मरा, पूरा करकट का था, पूरा दीवार वाल सब पूरा सामान जो है से घर नाश हो गया है। सूचना मिली कि यहाँ पर रामबाग में मैंने कपड़ा रुई का तो गोदाम है, उसी में गोदाम क्या बना रहा था, उसी में आग लगी है शॉर्ट सर्किट से। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कपड़ा रुई है तो जल जाना मुश्किल है, लेकिन हम लोग तुरंत में 2 गाड़ी बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ी से तुरंत में और पटना के दीघा थाना शराब कांड में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। करीब 1 करोड़ रुपए की जब्त शराब की हेराफेरी में 5 पुलिसकर्मियों को फिर से निलंबित कर दिया है। मुंशी, सिपाही से लेकर दारोगा तक कार्रवाई की जद में आ गए हैं और इस मामले में दीघा थानाध्यक्ष को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, जबकि 1 दारोगा और 2 पुलिसकर्मी जेल भेजे जा चुके हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। एविडेंस मिला है, उसके आधार पे पुलिसकर्मियों को, जो थाने का मुंशी था, उसके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों को, साथ ही साथ 3 होमगार्ड की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है और होमगार्ड्स को फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया और उनके विरुद्ध जो उनका अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई है प्रक्रिया अनुसार वो की जा रही है और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी उनको निलंबित करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिहार में शराबबंदी कानून अब भी सख्त है और इससे खिलवाड़ करना पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ सकता है। पटना के इस दीघा थाने में हाल में जो वाकया हुआ है वह यही सिखाता है। दरअसल दीघा थाने की पुलिस ने थाने से महज चंद कदम की दूरी पर एक गोडाउन में छापेमारी की और वहां से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया गया। जब शराब को थाने पर लाया गया, शराब की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई गई थी और उसके बाद इस शराब की बंदरबाट शुरू हो गई। कई जो पुलिसकर्मी थे जो यहाँ पर इस दीघा थाने कैंपस में रहते हैं, उन्होंने उस शराब की बोतलों को छिपा कर अपने बैरक में रख लिया। उसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पटना पुलिस के व्हाट्सएप पर की गई और पटना पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करने पहुंचे। सिटी एसपी सेंट्रल वैभव शर्मा ने इस पूरे मामले की जांच की और दीघा के पुलिसकर्मियों को, जो दीघा थाने में पोस्टेड पुलिसकर्मी हैं, उनको जिम्मेवार माना और उसके बाद इस पूरे मामले में दीघा के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। दीघा थानाध्यक्ष सस्पेंड हुए, उसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको जेल भेज दिया गया जो इस केस के आईओ थे। इसके अलावा 2 अन्य पुलिसकर्मी, जिसमें एक पुलिस का ड्राइवर था, उसको भी जेल भेज दिया गया। एक पुलिसकर्मी अब भी फरार चल रहा है और इधर इस मामले में पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और इसमें बताया जा रहा है कि कांस्टेबल और मुंशी समेत 5 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तो शराबबंदी कानून से खिलवाड़ करना पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ा और इस घटना ने इसको साबित किया है कि अगर आप पुलिस महकमे में हैं तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि शराबबंदी कानून का सख्ती से अनुपालन करवाएं
और आप ही अगर शराब को छिपाएंगे, बैरक में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सवालों के घेरे में आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में पटना पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई की और इस पूरे मामले में अब तक कुल मिलाकर 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और जेल भेजे गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेपटरी हो चुकी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रोज नए प्रयोग किए जा रहे हैं और कई आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जहां से आदेश जारी होता है वहीं हालत बद से बदतर है और नौनिहाल अभाव में असुरक्षित हालत में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पटना के गर्दनीबाग कन्या मध्य विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए ना तो सही हालत में बेंच है, ना पढ़ने के लिए डेस्क है। तख्ती जोड़कर रोज यहां बच्चे बैठते हैं, छत के टूटते हुए प्लास्टर के बीच डर के साए में पढ़ाई करते हैं। हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। सुधार अभियान तो जारी है, लेकिन राजधानी पटना के कन्या मध्य विद्यालय गर्दनीबाग में चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति बनी है। यकीन नहीं हो तो आप भी इस तस्वीर को जरा देख लीजिए, क्योंकि राजधानी पटना का ये स्कूल है और यहाँ पर देखिए कि ज़्यादातर क्लास जो हैं वो जर्जर हालत में चल रहे हैं। यानी किसी में अगर खिड़की है तो दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा है तो खिड़की नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर है कि स्कूल कैंपस में नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है और नशे की सुई जो है रोज़ यहाँ पर छात्र छात्राएँ उठाकर फेंकते हैं, टीचर फेंकते हैं। तो एक डर के साए में भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। साथ ही बेंच डेस्क की भी कमी है और बेंच डेस्क की हालत आप भी देख लीजिए, बच्चे खुद जो है गवाही दे रहे हैं। जरा देखिए आप कि किस प्रकार से यहाँ पर हाथी का दांत बना हुआ है। ये बेंच डेस्क कहने के लिए है, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं है। हमें स्कूल में नया भवन चाहिए, हमें नया बेंच चाहिए और हमें स्कूल के चारों ओर बाउंड्री चाहिए। यस, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ये बेंच हर बार उठ जाता है और कभी भी गिर जाता है और यहाँ का दीवार कभी भी गिर जाता है। इस कारण हमें बहुत डर लगता है। सरकारी स्कूल की स्थिति तो बदल रही है, आपके यहाँ नहीं बदली है? नो सर, हमारे यहाँ नहीं बदली है अभी तक। क्या सब परेशानी हो रही है? हमें स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री चाहिए, क्योंकि पूरे सब नशेड़ी करते हैं। ड्रग्स और सुई भी ना बाथरूम के पास फेंका हुआ रहता है। बाउंड्री टूटी हुई है तो सब वहाँ पर भी फेंका हुआ रहता है चारों तरफ। शराब भी पीते हैं? हाँ, सब शराब भी बाहर पीते हुए हैं और शीशा का ये शराब का बोतल शीशा सब फेंक देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस परिस्थिति में बच्चे स्कूल आ रहे हैं, एक तरह से इनकी शाबाशी कहिए। बीच में देखिए खिड़की खुली हुई है, तो यहाँ भी देखिए यही स्थिति है। अब इस परिस्थिति में अगर बच्चे बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, तो ये हाल है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ भी बेंच है। सरकार का आदेश था, यानी के पाठक ने खुद आदेश दिया था कि जहाँ बेंच ज़्यादा हो वहाँ से दूसरे स्कूल में बेंच को शिफ्ट कराया जाए। लेकिन देखिए यहाँ परिस्थिति, आप ऐसे में बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ना फर्नीचर है और ना ही यहाँ पर भवन सही है। ऐसे बच्चे आ रहे हैं स्कूल और पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये खंडहरनुमा जो कमरा है, इसके अंदर आपको लिए चलते हैं और स्कूल आवर में भी हो या स्कूल आवर के बाद भी यहाँ पर नशेड़ी पहुँचते हैं और इसके बाद यहाँ पर शराब, सिगरेट, नशे का इंजेक्शन लेते हैं। और यहाँ देखिए कि आपको बहुत कुछ दिखाई देगा भी, क्योंकि नशेड़ी यहाँ पर जुटते हैं ग्रुप बनाकर, उसके बाद यहाँ पर नशा करते हैं। देखिए तरह तरह का नशे का इंजेक्शन यहाँ पर है और सिगरेट भी है, शराब के खाली बोतल भी यहाँ पर कई जगह मिल रहे हैं। तो ये नशे का जो इंजेक्शन है, देखिए यहाँ पर कैसे नशेड़ी यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जो छात्राएँ यहाँ पढ़ती है वो डर के साए में पढ़ाई कर रही हैं। मैडम, क्या लग रहा है कि आप लोग कुछ बोलेंगी, बोलना चाहेंगी? आप प्रिंसिपल हैं, कुछ बोलना चाहेंगी? स्कूल में मेंटेनेंस की समस्या तो है, बाउंड्री के अभाव में सब हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना फंड नहीं होता है। ऐसे अभी कुछ दरवाज़ा खिड़की का मरम्मत हुआ है, लेकिन हम लोग के पास पर्याप्त फंड नहीं रहता है। पुराना स्कूल है, काफ़ी पुराना 1918 का स्थापित विद्यालय है। 1975 के बाद पहली बार बिहार में मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया। सोनपुर मेले में बिहार की बेटियां एक दूसरे से दंगल करती नजर आईं। खिलाड़ियों का कहना है कि यह पहला मौका है जब मल्ल युद्ध का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। विजेता को 2.5 लाख के चांदी के गदे से नवाजा जाएगा और साथ ही 1.5 लाख का नकद इनाम भी दिया जाएगा। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। 1975 के बाद बिहार में पहली बार मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया है। बिहार की भूमि पर बिहार की बेटियां एक दूसरे के खिलाफ दंगल करती हुई नजर आ रही हैं। मंच तैयार है और बिहार की बेटियां भी तैयार हैं। ये दोनों जो खिलाड़ी मेरे सामने नजर आ रही हैं, दोनों फाइनल में पहुंच चुकी हैं और बिहार में
इनका पहला दंगल है, बिहार की भूमि पर पहला दंगल है। और बिल्कुल जो पूरा स्टेडियम है खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है। सभी बिहार की बेटियों को बिहार की भूमि पर दंगल करते देखना चाहते हैं और बिल्कुल अनोखी तस्वीर है बिहार की पावन भूमि पर और खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। क्या नाम है और कहां से है? मंजू बेतिया की। कहां की रहने वाली है? बेतिया से। मंजू, बिहार की भूमि पर पहला दंगल होगा, आपका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मलयुद्ध कितने सालों से करती आ रही है? मलयुद्ध तो ये पहली बार होया है। दंगल वैसे खुले दंगल तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। मलयुद्ध पहली बार है? हाँ जी। बिहार में पहली बार कर रही है। कितना एक्साइटमेंट है, अपनी धरती पर कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? नूतन कुमारी। कहाँ की रहने वाली? पटना की रहने वाली है। नूतन पटना की रहने वाली है और बिहार में मलयुद्ध हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। कैसा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोगों का? यहाँ के लोग तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद था कि बिहार में हम मलयुद्ध करेंगे तो लोग इतना देखने आएंगे। ऐसा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने पे बहुत अच्छा लगा है, देखने में बहुत। अगर मानो आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना हो तो पहला पोर्शन कैसा होता है? जी ऐसे, हाँ शुरुआत ऐसी होती, करो बिल्कुल। तो इस तरीके से जो दंगल है, जो मलयुद्ध है, वो पटना की जो खिलाड़ी हैं और जो बेतिया की खिलाड़ी है वो सोनपुर में शुरू कर चुकी हैं। और जो दर्शक हैं यहाँ पर इंतजार में थे कि कब मलयुद्ध हो और कब बिहार की बेटियां दंगल करती हुई नजर आएं, और वो क्षण आ गया है। और मलयुद्ध का जो आयोजन है वो सोनपुर में वाकई एक इतिहास रचने जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ गुनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 सोनपुर। भारत विकास संकल्प यात्रा के दौरान बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बेगूसराय के बहरामपुर और बछवारा प्रखंड के बछवारा गांव में हुए इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में आम लोग और जीविका दीदियों ने हिस्सा लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज पूरे भारत में महिलाएं एवं गरीब लोग एक आत्मनिर्भर हैं और इसका पूरा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री को जाता है। जो सपना देखा देश को समृद्ध करने के लिए, किसानों को आज तक किसी ने किसानों के ऊपर, किसानों को एक बार राजीव गांधी ने 72,000 करोड़ ऋण दिया था, लेकिन आज मोदी हर साल 6,000 किसानों के हाथ में दे रहे हैं, हर साल किसानों के हाथ में दे रहे हैं। इससे उनको एक ताकत बढ़ती है। धर्मगुरु दलाई लामा ने बोधगया में कहा कि बोधगया विश्व का सबसे स्पेशल पैलेस है और यहां आकर शांति मिलती है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा गर्भगृह में जाकर भगवान बुद्ध के उन्होंने दर्शन किए, विशेष पूजा की। दलाई लामा को बोधगया दौरे को लेकर उनकी सुरक्षा पुख्ता की गई है। दलाई लामा की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर मौजूद दिखे। Of this special Buddha statue and this very sacred place. So now, on our planet, including weather condition, things are getting difficult. So, we are fortunate. Pray to Buddha